और यहाँ का पिछड़ी जाति का मुख्य संपर्क भाषा है सादरी, और सादरी शब्द से ही सदान की उत्पत्ति हुआ है। और जो सादरी बोलता है या जो सदान है वही यहाँ का मूल आदिवासी है। और जिसको आप आदिवासी कहते हैं उसका अपना भाषा है, उगांव का भाषा है कुरुक, जो जहाँ से आया है ये अपना भाषा लेते आया। आपको खड़िया का भाषा है डोकलो, जहाँ से आया वहाँ से अपना भाषा लेते आया। मुंडा का भाषा है मुंडारी, जो यहाँ जहाँ से आया वहाँ से अपना भाषा लेते आया। यहाँ का मूल संपर्क भाषा सादरी है, जिसको वर्तमान में हम लोग नागपुरी भाषा के नाम से जानते हैं। तो ये लोग यहाँ आके हम लोगों से नागपुरी सीखा। झारखंड के 7 जिला सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और दुमका जिला में पिछड़ी जाति का नौकरी में आरक्षण शून्य कर दिया गया, जबकि ये 7 जिला में पिछड़ी जाति की आबादी बहुसंख्यक है। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी लोकसभा में प्रस्ताव पारित किए थे कि जनगणना 2027 जो होगा वो जातिवार जनगणना होगा, जबकि अभी वर्तमान में जनगणना हो रहा है उसमें सिर्फ कोलम है अनुसूचित जाति मतलब हरिजन, अनुसूचित जनजाति मतलब आदिवासी, और अन्य पिछड़ी जाति पूरे झारखंड में 57 से लेकर 60% इसकी आबादी है। जबकि पिछड़ी जाति को हटा दिया गया, ये एक षड्यंत्र के तहत किया गया है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। जैसे ही झारखंड अलग हुआ तभी से पिछड़ी जाति, जिसको हम लोग ओबीसी के नाम से भी जानते हैं, उसी समय से पिछड़ी जाति को झारखंड में 2म दर्जे का नागरिक बना के हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा की तरह जीने के लिए मजबूर कर दिया। जब हम लोग बिहार में थे उस समय पिछड़ी जाति को राज्य एवं जिला में एकरूपता 27% आरक्षण मिलता था। जैसे ही झारखंड बना, झारखंड के 7 जिला सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और दुमका जिला में पिछड़ी जाति का नौकरी में आरक्षण शून्य कर दिया गया, जबकि ये 7 जिला में पिछड़ी जाति की आबादी बहुसंख्यक है। जब हम लोग बिहार में थे तो हमारा समाज के लोग मुखिया, प्रमुख, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का अध्यक्ष और मेयर बना करते थे, लेकिन पंचायती राज अधिनियम 2001 लागू करके ये सारे पद को भी आदिवासी के लिए रिजर्व कर दिया गया, जबकि आदिकाल से इस क्षेत्र में एमएलए एमपी सीट रिजर्व है। इस तरह से झारखंड बनने के बाद हम लोग के नाम में, अधिकार के नाम में सिर्फ हम लोग वोट दे सकते हैं, वोट नहीं ले सकते हैं। और आरक्षण के नाम पर हम लोगों के लिए सिर्फ हवा और पानी भर बचा है। आप लोग राज्यपाल से मिले, क्या आश्वासन? यदि झारखंड सरकार की बस चलती तो हवा और पानी को भी रिजर्व कर दिया जाता है। वर्तमान में पेशा कानून लागू हुआ, जो मूल पेशा कानून था जो 1996 में राष्ट्रपति पारित किए थे, उसमें पेशा कानून में का अधिकार उसी को दिया गया था जो रूढ़िवादी परंपरा को मानता है, रूढ़िवादी पूजा विधि को मानता है और जो रूढ़िवादी न्याय विधि को मानता है। और यहाँ का पिछड़ी जाति का मुख्य संपर्क भाषा है सादरी, और सादरी शब्द से ही सदान की उत्पत्ति हुआ है। और जो सादरी बोलता है या जो सदान है वही यहाँ का मूल आदिवासी है। लेकिन आज मूल आदिवासी को दरकिनार कर दिया गया, और जो व्यक्ति सदान के बाद झारखंड में आया वो अपने आप को आदिवासी कह रहा है। और सरकार की जितने भी आरक्षण नीति है, राजनीति नीति है, सभी का लाभ उन्हीं को दिया जा रहा है। तो असली आदिवासी क्या पिछड़ी जाती है? असली आदिवासी जो है सो यहाँ के सदान है, या आप कह सकते हैं पिछड़ी जाति है, या ओबीसी है। असली मूल आदिवासी जहाँ पे शून्य किया गया है आरक्षण कहें या फिर जो सीटें थी पहले जी, क्या वहाँ पर पिछड़ी जाति नहीं है? और आप लोग इतना दिन से चुप क्यों रहे फिर? हम लोग इसकी लड़ाई ये शून्य किया गया है वर्ष 2002 में।
उसी समय से हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज जितने भी झारखंड में सरकार बना, सभी कोई पिछड़ी जाति को अब तक आश्वासन देते रहे, तो बाध्य होके हम लोग आज जो है सो महामहिम राज्यपाल के पास आए थे और हम लोग जो है सो 5 मांग राज्यपाल के पास रखे हैं, जिसमें हम लोगों का पहला मांग है झारखंड के 7 जिले में जो शून्य कर गया है पिछड़ी जाति के आरक्षण, उसमें 27% आरक्षण दिया जाए या आबादी के आधार पर आरक्षण दिया जाए। ये हम लोगों का पहला मांग है। और हम लोगों का दूसरा मांग जो महामहिम राज्यपाल को सौंपे हैं, उसमें लिखे हैं, जब हम लोग बिहार में थे तो मेरा आदमी मुखिया, प्रमुख, नगर पंचायत, नगर परिषद का अध्यक्ष और नगर निगम का मेयर बन रहा था। उसी तरह से हम लोगों को मुखिया, प्रमुख और अध्यक्ष पद में हम लोगों को अधिकार दिया जाए। हम लोगों का तीसरा मांग है पेशा कानून, जो मुख्य यहाँ का सदान के लिए है, लेकिन आज यहाँ के आदिवासी, जिसको हम लोग अनुसूचित जनजाति कहते हैं, वो हाईजैक कर लिया है। तो हम लोगों का कहना है कि पेशा कानून का मूल अधिकारी हम लोग होते हैं, इसलिए पेशा कानून में हम लोगों को शामिल किया जाए। और वर्तमान में जो ग्राम सभा का गठन हो रहा है, उसमें हम लोगों को ग्राम प्रधान, हम लोगों को जो है सो अध्यक्ष, हम लोगों को जो है सो कोषाध्यक्ष और सहायक सचिव पद पर पदस्थापित किया जाए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप कह रहे हैं कि पेशा कानून को आदिवासी हाईजैक कर लिया है जी, तो आदिवासियों के संरक्षण को लेकर पेशा कानून बनाया गया, तो फिर आदिवासी कैसे उसको हाईजैक कर लिए? देखिए, यहाँ जो है सो यहाँ का मूल आदिवासी, मैं पहले ही कह चुका हूँ, यहाँ जो सदान है जिसका मुख्य संपर्क भाषा सादरी है, वही यहाँ का मूल आदिवासी है। और जिसको आप आदिवासी कहते हैं, उसका अपना भाषा है, उगांव का भाषा है कुरुक, जो जहाँ से आया है ये अपना भाषा लेते आया। आपको खैया का भाषा है डोकलो, वो जहाँ से आया वहाँ से अपना भाषा लेते आया। मुंडा का भाषा है मुंडारी, जो यहाँ जहाँ से आया वहाँ से अपना भेषा लेते आया। यहाँ का मूल संपर्क भाषा सादरी है, जिसको वर्तमान में हम लोग नागपुरी भाषा के नाम से जानते हैं। तो ये लोग यहाँ आके हम लोगों से नागपुरी सीखा। अच्छा, तो पेशा तो कानून, वो लोग कहते हैं कि वो लोग हम लोग का देखा देखी में जो रूढ़िवादी प्रथा है, वो लोग को उस सबको अपना रहे हैं, भाषा को अपना रहे हैं और खुद को आदिवासी कह रहे हैं। जब हम यहाँ का मूल आदिवासी हैं, तो यहाँ का मूल आदिवासी है, तो यहाँ का सत्कार, संस्कार और संस्कृति जो है हमसे वो सीखा। कहने का मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमने उसको घर में रहने के लिए दिया। अब वो कह रहे हैं क्या कि घर मेरा है, आप इस घर से बाहर निकलिए। और हम लोगों का 5वां मांग है, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी लोकसभा में प्रस्ताव पारित किए थे कि जनगणना 2027 जो होगा वो जातिवार जनगणना होगा। जबकि अभी वर्तमान में जनगणना हो रहा है, उसमें सिर्फ कोलम है अनुसूचित जाति मतलब हरिजन, अनुसूचित जनजाति मतलब आदिवासी और अन्य पिछड़ी जाति। पूरे झारखंड में 57 से लेकर 60% इसकी आबादी है, जबकि पिछड़ी जाति को हटा दिया गया। ये एक षड्यंत्र के तहत किया गया है, ताकि कल जाके लोग ये कहेगा कि झारखंड में पिछड़ी जाति रहता ही नहीं है, यहाँ सिर्फ आदिवासी, हरिजन और सामान्य जाति रहते हैं। तो क्या ये झारखंड को आदिवासी स्टेट बनाने का ये एक साजिश भी हो सकती है? बिल्कुल, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि झारखंड को आदिवासी बनाने के एक साजिश के तहत, माने जिसकी बहु आबादी जो पिछड़ी जाति है, जिसको हम ओबीसी के नाम से जानते हैं, उसको जो है सो भूमिगत करने का ये एक साजिश है।